सीबीएसई क्लास 10th। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 के लेसन 7 ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। आज ये ट्रायंगल्स आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। द लेसन इज वेरी इजी, बट द थिंग इज दैट के क्लास 9 में थोड़े उनको थ्योरम्स करने होंगे जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। साथ ही साथ इस लेसन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल्स होता क्या। देखिए ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स ऐसा कोई भी शेप जिसमें क्या होता है, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायंगल। अब क्योंकि अगर हम क्लास स्पेशली अगर हम क्लास 9 की बात करें तो आपको किस चीज पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कंग्रुएंस चीजें क्या होती है, कंग्रुएंस चीजों का मतलब है कि हर वो चीज जो कि एकदम सेफ हो विथ ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। मतलब ऐसे दो ट्रायंगल्स जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल या कोई भी कॉन्ग्रुएंट चीज जो वही होती है जो हर एक एस्पेक्ट से एकदम कंप्लीटली सेम हो। मतलब एक के ऊपर अगर दूसरे को रख दिया जाए तो किसी भी तरीके से नीचे वाला या ऊपर वाला एक ही शेप जो है वो विजिबल होगा, दूसरा शेप विजिबल नहीं होगा। दिस इज एक्चुअली नोन एज कॉन्ग्रुएंसी। समझ गए। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया, ये आपको 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं। इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम सेम। देखिए इन सब में तो अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल तो सभी ट्रायंगल्स में एंगल इज 90 डिग्री और सबके एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए एंगल के साथ उसकी साइड्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो अगर एंगल और साइड दोनों इक्वल होंगे तभी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट शेप होगा। तो मतलब यहाँ कहने का हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे शेप 1 और शेप 4 देखेंगे तो ये देखिए ये ऑल एस्पेक्ट में इक्वल है, तो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट शेप। इसी को हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये आपके पास कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इन ट्रायंगल्स में से आपको पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, देखिए आपको यहाँ पे सिंपली ना ये एंगल्स दिए हुए 1 2 3 ऐसे सबके पास सेम एंगल्स हैं और ये साइज का मेजरमेंट आपको लिखा है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको देखना है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो साइज और एंगल दोनों में एकदम एग्जैक्टली इक्वल होंगे। किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो अब देखिए 4.5 4 और 5 सेंटीमीटर, तो हमको यही ढूंढना है। देखिए 4.5 4 5 सेंटीमीटर, तो एक तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया 4.5 4 5 सेंटीमीटर और साथ में तीनों एंगल्स भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दूसरा हमारा ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4.5 4 एंड 5 सेंटीमीटर, तो एक हमारा ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए 5 5 5 एंड एंगल इज टोटली अननोन। एंगल अननोन है, एंगल आपको पता नहीं है, मतलब आपका ये फिफ्थ वन ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंसी के पूरी रेस से ही कह सकते हो आप बाहर है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी और किस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए हम फटाफट से अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.1। देखिए हमको किसी भी तरीके से चीजों को इक्वल प्रूव करना है। अब किसी भी तरीके मतलब ऐसा अजम्पशंस के बेसिस पे नहीं, वी हैव टू प्रूव इन अ लॉजिकल वे। उसके बाद हम बताएंगे कि दो शेप कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी के साथ आपका क्या होगा, वो ट्रायंगल इक्वल होगा। इक्वल है मतलब वो ऑल एस्पेक्ट में इक्वल होंगे, मतलब उनके सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, शेप्स भी इक्वल होंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का जो सबसे पहला थ्योरम होता है वो क्या होता है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड। अब यहाँ आपको बात याद रखने वाली ये है कि जो एंगल होगा वो एंगल आपका कौन सा होगा, इन बिटवीन द साइड, साइड के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, कहीं का भी एंगल नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा थ्योरम क्या कहता है, two triangles are congruent if two angles on the included side of one triangle are equal to two angle and included side of other triangle। मतलब समझ में आया। जैसे ये देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इनका इंक्लूडेड एंगल मतलब दिस और दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू प्रूव अकॉर्डिंग टू थ्योरम या पोस्टुलेट से कैन से एंगल साइड एंगल। गेटिंग। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारा थ्योरम है वो क्या कह रहा है, सेकंड थ्योरम है हमारा, वो भी हमारा बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को कवर कर रहा है। सेकंड थ्योरम इज एंगल एंगल साइड।
अब देखिए किससे इनको प्रूव करना है, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल मतलब दो एंगल होंगे और साइड होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जैसे अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं तो इसका एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स मतलब कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। दैट मीन्स हम उसको एंगल एंगल साइड के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, देयर आर सो मेनी थ्योरम्स जिसमें बेसिकली आपको एंगल और साइड्स इन्हीं चीजों को फोकस करके सॉल्व करना है। तो देयर इज नथिंग बिग थिंग, यू कैन इजीली डू, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको चीजें समझ में आएंगी व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फटाफट से अपनी एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही इजीली हर एक कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ सारे पोस्टुलेट्स को समझ जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि 1 to 1 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।